साथियों नमस्कार। कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब इसके संबंध में राज्य शासन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो पत्र जारी किया गया है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं। जो भी इसमें आंशिक संशोधन किए जाते हैं, समय समय पर उसके संबंध में आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वह जारी किए जाते हैं। तो जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर जो पत्र जारी किया गया है उसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको बता देता हूं। ये पत्र आपका जारी किया गया है 7 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर से पत्र जारी किया गया है। विषय है सेवा काल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत जारी एक्जाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन बाबत। तो जो 2013 का नियम है उसमें समय समय पर संशोधन इसमें होते रहते हैं। तो अभी इसमें जो संशोधन किए गए हैं, पहला इसमें है राज्य शासन एतद द्वारा विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक दिनांक 14/6/2013 के बिंदु क्रमांक 15/11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करता है। तो पहला इसमें जो बदलाव किया गया है, कलेक्टर कार्यालय में अगर आवेदन पत्र अग्रेसित होकर प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर के द्वारा उस जिले के अधीनस्थ कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। और जिले में अगर किसी भी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पद अगर उपलब्ध नहीं होता है तो जिला कलेक्टर इसके बाद जो प्रमाण पत्र है उसके साथ आवेदक का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पत्र अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे और आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी। इसके बाद संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले जहां पर पद रिक्त हों अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अग्रेसित करेंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर या संभागायुक्त के द्वारा किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो आवेदन है वह जिला कलेक्टर के पास अगर आवेदन आता है अनुकंपा नियुक्ति के लिए, तो जिला कलेक्टर अपने जिले के अंदर अगर कहीं पर भी पद रिक्त है, किसी भी विभाग में अगर पद रिक्त है, तो उसको अनुकंपा नियुक्ति जो भी हितग्राही है या जो भी उसके लिए आवेदक है उसको वहां पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और अगर जिले के अंदर कोई भी पद रिक्त नहीं है किसी भी विभाग में, तो फिर जो प्रमाण पत्र है उसके साथ संभागायुक्त के पास वह आवेदन भेजा जाएगा। संभागायुक्त अपने अधीनस्थ सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे अगर किसी भी जिले में पद रिक्त होते हैं तो जिस जिले में पद रिक्त हैं उस जिले के कलेक्टर को आवेदन दिया जाएगा और एक समय सीमा के अंदर उस जिला के कलेक्टर को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करनी होगी और इसकी जानकारी आवेदक को और संभागायुक्त कार्यालय को देनी होगी। अगला इसमें जो परिवर्तन किया गया है, निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागायुक्त कार्यालय को समय समय में प्रेषित करेंगे और अनुकंपा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुकंपा नियुक्ति शासन के द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जो आवेदक है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह अपने मनवांछित पद पर नियुक्ति पाले। जो भी पद रिक्त होगा उस समय तत्काल व्यवस्था के तहत उसको उस पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर नियुक्ति इसमें दी जा सकती है। तो राज्य शासन के द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जितने भी शासकीय सेवक हैं अगर कोई दिवंगित हो जाते हैं तो उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति जो पात्र उनके परिवार के कोई भी सदस्य अगर पात्र हैं तो उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। पहले जिला कलेक्टरों को आवेदन देना होगा। अगर जिस जिले में आप चाह रहे हैं या जिस जिले में आपके जो परिवार के सदस्य नौकरी करते थे उस जिले में अगर पद खाली नहीं है तो जिला कलेक्टर उसको अग्रेसित करेंगे संभागायुक्त कार्यालय के लिए। संभागायुक्त कार्यालय अपने अधीनस्थ सभी जिलों के कलेक्टरों से इसकी जानकारी लेंगे और जिस भी जिले में पद रिक्त होगा उस कलेक्टर को निर्देशित किया जाएगा
और एक निश्चित समय सीमा के भीतर जो अनुकंपा नियुक्ति है, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके मन चाहे पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। जो भी पद उस समय रिक्त होगा उस पर आपकी अनुकंपा नियुक्ति कर दी जाएगी। तो साथ ही इससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।